अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू आवर हेल्थ शो। और आपकी मेज़बान अस्रा रूही के साथ जो कि मैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो आज मेरा जो पिछले शो के जो है बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिला था। और मैंने जो अपना शो किया था चाइल्डहुड ओबेसिटी के हवाले से कि बच्चों को किस तरीके से लेना चाहिए, तो बहुत सारे मुझे है ना कमेंट मैसेजेस पर आया था कि बच्चों की तो आपने बात की थी, अब बड़ों के हवाले से भी बात कीजिए कि बड़ों में जो ओबेसिटी का बढ़ता चला जा रहा है, ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलें अब नई हम जो शो है, आज का टॉपिक फिर हम बड़ों की ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं। बच्चों बड़ों में जो मोटापा जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल, स्पेशली जो घर में खवातीन होती हैं वो, और जो ऑफिस गोइंग होती है, इसके अलावा मर्द औरतें, तो जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, तो इंशाल्लाह हम अपने शो का आगाज करते हैं एक छोटे से मुख्तसर ब्रेक के साथ। वेलकम टू आवर शो। चलते हैं अपने शो की जानिब। हम जो मोटापा, क्योंकि मोटापा जब आपका वजन बढ़ रहा होता है, जिस समय जब वजन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपकी बॉडी में जो है चिकनाई बढ़ती चली जाती है। और उसका नतीजा ये होता है कि जब इंसान के अंदर मोटापा होता है, तो मोटापा वो है कि वो हर बीमारियों की जड़ है। यानी उसी मोटापे के जरिए इंसान कितनी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है, जैसे कि शुगर बढ़ जाना, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाता है, हार्ट की बीमारी अलग हो जाती है, आपके घुटनों में अलग दर्द रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके जिस्म को जो अल्लाह ने प्रॉपर एक प्रोपोर्शन में बनाया हुआ है। तो अगर कोई भी चीज आपके वजन में ज्यादा होगी, तो सबसे पहले जो वजन आएगा वो आपके घुटनों पर आएगा। तो जब आपका मोटापा बढ़ेगा, तो बहुत सारी बीमारी आपके साथ लगती चली जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मोटापा मतलब किस तरीके से हम क्योंकि मोटापे से हम सिर्फ ये वो तो बीमारी है जो हमारे जिस्म में हो रही होती है, लेकिन इसके अलावा हम लोग अक्सर जो है बहुत सारे मोटापे की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, अपने अंदर एक खौफ रहता है, उनको डर रहता है, सामना नहीं कर सकते, एक एहसास कम तरीका शिकार हो जाते हैं लोग। मतलब अपने कोई भी प्रोफेशन में हो, तो वो उनको वो चीज अब मेहनत करने में मुश्किल होती है, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मोटापा ऐसी बीमारी के उसको हर तरीके से इंसान बाहर की चीजों से भी मुतासर हो रहा होता है कि किस तरीके से करें, और जॉब वगैरह जा रहे होते तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो रही है, तो चलना वगैरह मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। तो उसको कम करने का तरीका ये होता है कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी, तो उस उन नेमतों को हम किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे अहम है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हम या तो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, या फिर हम जो है अंडर ईटिंग रहते हैं, या फिर हम बिल्कुल अपनी चीजों को जो है ना स्किपिंग ऑफ मील पे लेकर आते हैं। और जिसका नतीजा ये होता है कि हम जब प्रॉपर खाना नहीं खा रहे होते, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर कमजोरी अलग होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोटापे का शॉर्टकट वे इस्तेमाल करते हैं। और आजकल अगर देखें तो इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके मौजूद है, देसी तरीके भी है, कि बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसकी वजह से लोग जो है उसको एज अ टिप्स के तौर पे घरेलू टोटके के इसमें इस्तेमाल करते हैं कि ये खाने से वजन कम हो जाता है, ये खाने से वजन कम हो जाता है। इवन बहुत सारे शॉर्टकट ऐसे हैं तरीके, जैसे पहले कुछ टाइम पहले जो है हमारे पास प्रोटीन डाइट का आया था कि प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करने से जो है आप वजन कम कर सकते हैं। कुछ कुछ डाइट्स ऐसी होती है कि फ्रूट्स वगैरह डाइट है, फ्रूट डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स की डाइट आ जाती है। इसके अलावा जो है आपके पास डिफरेंट फूड्स के अलावा आपके वेजिटेबल्स इस तरह के, आपको इंटरनेट खोल के बैठोगे तो आप इतनी सारी आपको अलग अलग तरह की डाइट मिलेगी। तो वो डाइट का मैं आपको बताऊं, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि हम वक्ती तौर पे तो वो हमें फायदा देती है। अभी आजकल बहुत कीटो डाइट्स का बहुत ज्यादा वो ट्रेंड चला हुआ है कि लोग हर कोई कीटो डाइट की तरफ जाए, लेकिन ये सारी डाइट एक वक्त के लिए तो फायदा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यानी हम शॉर्ट टर्म गोल्स हम उसमें अचीव कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म गोल की, तो वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। क्योंकि इन सारी डाइटों का इस्तेमाल करने का नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होना शुरू हो जाती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारे मिनरल्स है और जो हमारे सारे वाइटामिन वगैरह, तो ये सारी चीजों की जब कमी होती है बॉडी में, तो हमारे लिए और चीजों की डेफिशिएंसी होना, मतलब हमारे अंदर जब इन चीजों की डेफिशिएंसी होती है, तो एक और नई बीमारी हम अपने साथ शामिल कर लेते हैं।
एक तरफ मोटापा है, दूसरी तरफ हमारे अंदर सारे जो है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। तो मैं कहती हूँ अगर आप कभी भी अपना कोई भी ऐसा डाइट रेजिम स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि सबसे पहले डाइटिशियन को इसमें शामिल करें, क्योंकि बगैर डाइटिशियन के रिव्यू, क्योंकि डाइटिशियन ऐसे मतलब डाइटिशियन प्रोफेशन वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। आप बहुत सारी जगह हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जब वजन की बात आती है, जब मोटापा होना शुरू हो जाता है, तो हम सारे जब शॉर्टकट वेज देख रहे होते हैं तो हम मशवरा जिनसे लेना चाहिए तो हम उन लोगों से ले रहे होते हैं, घर के काम करने वाली से, हमारी नेबर से ले रहे होते हैं, जो इस प्रोफेशन के लोग नहीं होते, उनसे हम मशवरे ले रहे होते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हमें जो जिस तरह के मशवरे मिल रहे होते हैं वो उन्हीं के हिसाब से मिल रहे होते हैं। तो जब भी आप कोई इस तरह के डाइट प्लान वगैरह आप फॉलो करना चाहे तो सबसे पहले डाइटिशियन को उसमें आप एज डाइटिशियन से गाइडलाइन दें। वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको प्लान बनाकर दे सकती है और वो बेहतर से आपको गाइड कर सकती है। और साथ ही साथ जो भी आप प्लान लें तो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। देखिए सबसे मेन जो चीज होती है ओबेसिटी को कम करने का जो मेन तरीका होता है वो प्रॉपर डाइट के थ्रू है। प्रॉपर डाइट किस तरह से, आपको थोड़ा थोड़ा यानी पोर्शन आपका जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा लेना है, वक्फे वक्फे से लेना है। एक हम हमारा जो तरीकेकार होता है ना, तो जो हम ओवर ईटिंग करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम का मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस अभी एक ही वक्त में हम खा लें। और फिर साथ ही साथ जो साथ ही साथ ये होता है कि जब हम एक साथ ओवर ईटिंग करते हैं तो फिर हम जो है फिर हो सकता है और बहुत तेजी से जो हम खाते हैं तो कुछ देर के बाद एक आध घंटे के बाद दोबारा से हमें भूख लगती है, फिर हम थोड़ा खाते हैं। तो खाना पीना अपनी जगह पर, लेकिन उसको एक पूरे दिन को जो है आप डिवाइड करें 6 पोर्शन मील में। यानी सुबह यानी 3 बिग 3 स्मॉल मील, यानी आपको उसमें नाश्ता नाश्ता आपको जरूर करना है, क्योंकि नाश्ता जो है आपके इम्पोर्टेंट मील है पूरे दिन का। जब आप नाश्ता अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत हेल्दी रहेगा और आप उसमें जो भी आप करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि हम मैं एक्टिव हूँ इस चीज में, जब मैंने सुबह का नाश्ता किया। और जब इंसान नहीं करता तो पूरा दिन जो है वो इतना सुस्त और काहिल हो जाएगा, मतलब काम करने का दिल नहीं चाहेगा, मूड स्विंग इतने होंगे। लेकिन जब शुरुआत अच्छे तरीके से होगी तो पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा। तो उसका नतीजा तो फिर आपको जो है सुबह का नाश्ता बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो वो कहते हैं ना सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए, तो सुबह का नाश्ता आपको बहुत प्रॉपर तरीके से लेना है। उसमें आप अंडा भी ले सकते हैं, प्रोटीन डिश अंडा हो गया, आप चाय दूध का इस्तेमाल करें। और दूध जाहिर सी बात है हम वो समझते हैं कि दूध से बच्चों के लिए गिजा है, तो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी लेना चाहिए दूध, क्योंकि उसमें कैल्शियम मिनरल्स जो हमें मिल रहे होते हैं तो वो दूध और बनी हुई अशिया से मिलते हैं, जैसे दही हो गया, चीज हो गया। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको जरूर रखना है। साथ ही साथ आपके पास जो आइटम है सीरियल्स वगैरह हो गए और मतलब फ्रूट्स वगैरह, तो आप इस तरह की आइटम सुबह नाश्ते में कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्या आ गया, मिड मॉर्निंग टाइम में फिर आप अपनी ऐसी खुराक रखें कि जो बहुत ज्यादा लाइट भी ना हो और मतलब बहुत ज्यादा हैवी भी, यानी आप कोई भी आप फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी एक फल ले लिया, उसके साथ ही साथ आप कोई सैलेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मतलब इस तरह की चीजें लें जो आपको वजन ना बढ़ने दे, यानी उसमें कम से कम कैलोरीज हो, कम से कम जो है फैट, उसमें जो है चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम किया हुआ। फिर तीसरा मील हमारे पास आता है लंच का। तो लंच कहते हैं हमें वजीरों की तरह करना चाहिए, तो वजीरों की तरह करना चाहिए यानी सबसे मेन मील बादशाहों की तरह है, सेकंड मील जो हमारा मेन मील है वो वजीरों की तरह है। तो वजीरों की तरह करें तो उसमें आप मुर्गी मछली का इस्तेमाल, कोई भी आप प्रोटीन आइटम है आप मुर्गी मछली में, लेकिन साथ में सब्जी दाल का इस्तेमाल जरूर रखें। जब सब्जी दाल का इस्तेमाल रखें, क्योंकि हम समझते हैं कि बस प्रोटीन ही हमारे लिए जरूरी है, बाकी दूसरी चीजें जरूरी नहीं। देखिए सैलेड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मोटापे में, क्योंकि सैलेड में आपके ना फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है, तो जितनी ऐसी चीजें जिसमें आपका फाइबर पाया जाता है यानी रेशे वाली गिजा जिस चीज में पाई जाती है वो सबसे ज्यादा दालों में है, सब्जियों में, सलाद में है। तो ये सारी वो चीजें जिसमें हाई कंटेंट ऑफ फाइबर है, जब आप हाई कंटेंट ऑफ फाइबर लेंगे तो आपकी जो है वजन कम करने में आपको काफी मदद मिलेगी। तो आपका ये हो गया सलाद का इस्तेमाल। अगर आपको लगता है आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो एपेटाइट कम करने के लिए सबसे जो मेन चीज होती है, आप अपना पहले आप अपना माइंड डाइवर्ट करें। माइंड डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं, आप सैलेड का इस्तेमाल करें। सैलेड का इस्तेमाल जब करते हैं तो उससे आपकी एपेटाइट कम हो जाएगी। जब एपेटाइट कम होगी तो जो आपका खाना है वो आप जब भी खाएं जितना टाइम ज्यादा चबाने में लगाएंगे वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जो भी खाना खाए उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा देर तक चबाते हैं। और इसके अलावा ये कि आप रोटी जो है गंदम के आटे की, जो आपका चक्की वाला आटा आता है
जो रेड रोटी वगैरह, मतलब उसको आप इस्तेमाल करें ज्यादा। तो उससे क्या होगा, उसमें भी फाइबर का कंटेंट ज्यादा है। सीरियल्स वगैरह जब भी मैंने शुरू में कहा कि सुबह के टाइम पर, तो उसमें भी फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है। तो आप रोटी ले सकते हैं, लेकिन गंदम वाली। और इसके साथ ही साथ और बहुत सारे मल्टीग्रेन्स के भी आते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि अगर रोटी बना रहे हैं तो आप उसमें जो है जौ का आटा भी मिक्स कर दिया, यानी आपके घर में अगर 5 किलो आटा आ रहा है, चक्की वाला आटा है, तो उसमें जौ का आटा मिक्स कर दीजिए, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये नहीं कि आप कहे कि इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल रोटी का होता है, उसमें आप जैसे 5 किलो में 3 किलो जौ का आटा मिला के इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आपको और मतलब उसमें ग्रेन मल्टी मतलब ग्रेन ज्यादा होंगे, जब भी ग्रेन ज्यादा होंगे तो उसमें फाइबर ज्यादा होगा। तो आप घर में इस तरह से आप घर में रोटी जो है आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो हो गया पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, पानी को जो है ना इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह पे हम फिजी ड्रिंक जितनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, जूसेस वगैरह होते हैं, उसको हम शामिल करते हैं। हम समझते हैं कि जूसेस हमें सारी जो है बहुत अच्छा, हमें जो है ना एनर्जी मिल गए। ठीक है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन जब आपका वजन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो जब आप इस तरह की चीजें लेंगे तो उससे आपका वजन ना कि कम होगा, वो आपका बढ़ना शुरू हो जाए। तो आपको जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करनी है, जितने भी आपके जूसेस वगैरह है उसको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। उससे बेहतर होता है, जूसेस से बेहतर है आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन जो भी चीज खाए मॉडरेशन में खाए, जितना भी हो सके बैलेंस रखे अपनी डाइट पे। क्योंकि देखिए, जब तक आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, आप जब सोचते हैं ना अपने गोल हाई रखें, आप अपने है ना उस पर रखें, जब इंसान का पता है कि आपका एंड गोल आपको क्या अचीव होना है, तो आप उसके लिए मेहनत जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए, बॉडी आपको सेहत आपके लिए जरूरी है, और सेहत, अच्छी सेहत जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है, और ये अमानत अल्लाह को, हमें उसका हिसाब देना है, जवाब देना है। तो हमें अपनी सेहत के लिए हम क्यों नहीं सोच सकते, एटलीस्ट अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालें, मतलब जो आपकी अपनी सेहत के लिए अपना अच्छा टाइम निकाले। आपकी जो खाने की रूटीन हो वो इस तरह की हो कि आपको लगे कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। एक अपने अंदर वो चीज लाएं कि देखिए कि हम अगर मेहनत करेंगे तो शॉर्टकट चीजों में ना रहें। जब इंसान शॉर्टकट में रहता है तो वहीं पर उसका मामला खराब हो जाता है। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है एक अच्छी सेहत, आपकी अच्छी बेहतर जिंदगी। और बेहतर जिंदगी बनाने के लिए हमें हर चीजों को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना। अच्छा, रही बात, अब लंच के बाद हमारा टाइम आता है टी टाइम, जिसमें हम चाय टाइम जो आपका होता है, शाम की चाय जब हम पी रहे होते हैं, तो शाम की चाय अगर आप लेते हैं तो बहुत ज्यादा इस तरह के बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कॉफी और टी। ठीक है, कॉफी ओकेजनली लेना बेहतर है बनस्बत रोजाना रूटीन में शामिल कर। देखिए, जो हम चाय भी पीते हैं वो भी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन अगर पीना चाहे उसकी भी क्वांटिटी, जो भी चीज आप उसको लेंगे क्वांटिटी का ख्याल जरूर रखें। जब तक इंसान की क्वांटिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इंसान की जो है चीजें आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखते हुए चीजों का इस्तेमाल करें। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकती है, प्रॉपर डाइट के थ्रू। और प्रॉपर डाइट के साथ साथ आपकी डाइट में एक्सरसाइज, जो कि बहुत मेन रोल अदा करती है, फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप घर में बैठे हुए हो या आप जॉब गोइंग हो, आप अपने लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालें। जब लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन की बात आती है तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और फिजिकल एक्टिविटी को, चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप स्विमिंग करें, जो आपको सही लगता है, जो आपको आपके लिए कन्वीनियंट वे है वो आप करें। एटलीस्ट अपने लिए आधा पौना घंटा इस चीज को निकालना चाहिए। साथ ही साथ फिर रात के खाने की बात करते हैं। रात का खाना आपका कैसा होना चाहिए, फकीरों की तरह। और हमारा जो निजाम है वो उल्टा हो जाता है कि हम जो है सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं, रात का खाना जो हम बादशाहों की तरह खा रहे हैं, और दोपहर का खाना जो है मिक्स प्लेट हो जाता है, यानी वो वजीर और बादशाहों की तरह ही रहता है। तो मतलब हमें जो है अपनी डाइट थोड़ी सी कम करनी, कि हम इतना ज्यादा भी ना खाएं और अपनी, तो बेहतर तरीका जो भी होता है मोटापा कम करने का वो मुतवाजन गुज़ा है। जब इंसान मुतवाजन गुज़ा खाएगा तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियों से, आने वाली बीमारियों से बच सकता है। तो अपना इस तरह से अपने आप को फोकस करें कि माइंडफुल ईटिंग, ताकि आपकी जो है, आप अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो अपने स्केड्यूल बनाएं पूरे वीक के लिए। आप देखिए कि आप किस तरीके से अपने पूरे वीक को डिफरेंट डिफरेंट मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिले, आपकी सब्जियां भी आए, एक दिन सब्जी हो, एक दिन दाल हो, एक दिन गोश्त का हो।
तो मतलब आपके सब एक बैलेंस में हो। अपना मेन्यू इस तरह से बनाए कि हर चीज आपके खाने में आपको मिले, जिससे आपकी ग़िज़ाइयत की जो कमी होती है वो भी पूरी हो, आपका वजन भी कम हो, और जितना हो सके वाटर को, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, क्योंकि अक्सर हम जो जूसेस वगैरह पी रहे होते हैं एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाटर जो है, पानी जो है आपका कोई किसी चीज का रिप्लेसमेंट नहीं है। पानी जो है आपकी, पानी जो है उसका नेमल मतलब कुछ भी नहीं, तो पानी को आप बढ़ाएंगे। और पानी को जो है, पानी का भी एक तरीका होता है पीने का। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी होती है कि पानी जब हम पी रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ही जो है ना खाने के बीच में पी रहे होते हैं। तो बेस्ट टाइम जो होता है, पानी को हमेशा खाने से पहले पीना चाहिए। खाने से पहले आप पिए, या खाने के फौरन बाद ना पिए, बल्कि खाने के जो है आधा पौना घंटे के बाद पानी पिए। और खाने के बीच में जो पानी पिया जाता है तो आपके मैदे की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, मैदे की बीमारियां बढ़ती है। जब इंसान जो है खाने के बीच में पीता है, केक निवाला खाया पानी पिया, तो उससे जो है प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, मतलब आपके जो है दूसरे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, मैदे के मसले शुरू हो जाते हैं। तो और इसके अलावा बहुत सारे हम कैंसर्स का भी इसमें वो हो जाता है कि बहुत सारे कैंसर्स भी हमें होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने अगर प्रॉपर डाइट नहीं रखेंगे तो बीमारियां, मोटापे के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी हमारे साथ लगती चली जाती। तो आज का टॉपिक इसी इसका हम इख्तिताम करते हैं। और मैं यही आखिर में कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में अपने लिए वक्त निकाले, कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आज हम अपने टॉपिक का यहीं पर खत्म करते हैं, और अपने लिए वक्त निकालें, क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ तवज्जो दें, हेल्दी लाइफस्टाइल को सोचते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है तो उसको एंजॉय करें, एक अच्छे वक्त के साथ, अच्छी जिंदगी के साथ, और अच्छी ताकत के साथ एंजॉय करें। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम अगले प्रोग्राम्स में। इंशाल्लाह ताला अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फी अमान।